सोचिए, फरवरी 2026 की एक रात है। जगह है इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक खुफिया कमरे में बैठे हैं। उनके सामने स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीरें बदल रही हैं। काबुल की गलियां, टीटीपी के ठिकाने, तालिबान के हथियार डिपो। इन जनरलों के सामने एक बहुत ही अजीब मुश्किल आ खड़ी हुई है। उन्हें उन्हीं लोगों पर हमला करने का प्लान बनाना पड़ रहा है जिन्हें कभी उन्होंने खुद ही पैदा किया था। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वो कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ऐलान किया, हमारा सब्र अब टूट चुका है, ये एक खुली जंग है। अब देखिए, जब भी पाकिस्तान जंग की बात करता है तो दुनिया यही सोचती है कि इशारा भारत की तरफ होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ये खुली जंग का ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और दशकों तक पाला पोसा। आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, और हर जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा नागरिक मारे जा रहे हैं, यानी हर दिन करीब 15 जिंदगियां खत्म हो रही हैं। सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे? जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट था, वो आज उसका सबसे भयानक सपना कैसे बन गया? ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान के जनरलों ने भी कभी नहीं की होगी। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। ये 1990 का दशक था। अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें लगा कि अगर अफगानिस्तान में अपनी एक दोस्त सरकार बिठा दी जाए तो भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। मतलब एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। तो 1994 में आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक मौलवी से संपर्क किया, और सौदा बड़ा सीधा था। हम तुम्हें हथियार, पैसा और लड़ाके देंगे। बदले में तुम्हें अफगानिस्तान पर कब्जा करना है और हमारे इशारों पर चलना है। मुल्ला उमर मान गया। आईएसआई ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और पाकिस्तान के मदरसे तालिबान के लिए भर्ती सेंटर बन गए। नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को मान्यता दी, और उनमें से एक पाकिस्तान था। प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया था। लेकिन फिर 9/11 का हमला हुआ और अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में आ गईं। यहीं से पाकिस्तान का खेल खतरनाक रूप से उलझ गया। दुनिया के सामने तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया, लेकिन पर्दे के पीछे वो तालिबान को पनाहगाह, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान ने ये दोहरा खेल पूरे 20 साल तक खेला। जब 2021 में अमेरिकी सेना वापस गई और तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, मानो तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे थे। कहते हैं ना, जो आग आप दूसरों के लिए लगाते हैं उसका धुआं आपके घर में भी आता है। पाकिस्तान ने जिस कट्टरपंथ को हवा दी थी, अब वो उसी की तरफ मुड़ चुका था। और यहीं एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की। ये वही लोग थे जो आईएसआई के मदरसों में पढ़े और अफगान तालिबान के साथ लड़े थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो टीटीपी उसी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हो गया। उनका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराकर वहां शरिया कानून लाना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दी। दिसंबर 2014 पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, टीटीपी के आतंकी क्लासरूम में घुसे और बच्चों पर गोलियां बरसा दीं। उस हमले में 8 से 18 साल के 132 बच्चे मारे गए थे। कुल 149 जानें गईं। ये पाकिस्तान के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से तो टीटीपी के हमले और भी ज्यादा घातक हो गए हैं। 2024 में जहां 2236 लोग मारे गए, वहीं 2025 में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर 4001 तक पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान की फौज ने टीटीपी को अपना नंबर 1 दुश्मन घोषित कर दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में असली पेच आता है। देखिए, टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का ही हिस्सा मानती